हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैपजेमिनी का पूरा प्रोसेस ऑफ हायरिंग क्या रहता है इन अ शॉर्ट स्पैन। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि कैपजेमिनी 3 रोल्स के लिए हायर करती है, 4.5, 5.5 एंड 7.5। जो OA क्लियर कर लेते हैं उसको 4.5 LP के लिए कॉल आ जाता है। OA कैसे क्लियर किया जाता है? फर्स्टली कैपजेमिनी, जैसे हमारे कॉलेज में 1200 बच्चों ने रजिस्टर करा था, जिसके बाद एक कम्युनिकेशन राउंड हुआ था, जो एक एलिमिनेशन राउंड होता है। उसमें पूरा ईमेल राइटिंग और स्पीकिंग लिसनिंग टेस्ट हुआ था, जिसमें 1200 में से 900 बच्चे एलिजिबल हुए थे नेक्स्ट राउंड के लिए। जो 900 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे उनका OA हुआ था। OA में क्या हुआ था कि ये ऑन कैंपस हुआ था। उसमें हमसे पूछा गया था ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कोड स्निपेट्स, पाइथन, C++, जावा, जो भी तुम्हारा एलिजिबल लैंग्वेज होता है। उसके बाद जो अगर ये क्लियर कर लेते हैं ना, उसका मोस्ट प्रोबेबली 4.5 LP के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अब जिन्होंने ये क्लियर करा था, ये वाला राउंड हमारे कॉलेज में जैसे 900 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे उस राउंड के लिए, तो 600 स्टूडेंट्स ही बचे थे नेक्स्ट राउंड, कोडिंग राउंड के लिए। कोडिंग राउंड में 2 कोडिंग क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद जो दोनों क्लियर कर लिए थे उसको 7.5 के लिए कॉल आ जाता है। हमारे कॉलेज में से सिर्फ 2 ही बच्चे थे जिन्होंने वो 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। देन एक गेमिफाइड राउंड होता है। गेमिफाइड राउंड होता है, उसमें कुछ 5 गेम्स होती हैं, जैसे मोशन चैलेंज हो गया, गैप चैलेंज हो गया, वो सारी गेम्स होती हैं। तो जब वो भी एक एलिमिनेशन राउंड होता है। इट्स बेटर तुम जितने लेवल क्लियर हो सके उतने करो, और अगर तुम्हें गेम्स की प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यहाँ आप बता देना, मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी कि कहाँ कहाँ से आप गेम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक एलिमिनेशन राउंड होता है। अब इस राउंड के बाद इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था। इंटरव्यू हमारा लाइक 19th ऑफ दिसंबर के नवंबर के आसपास हुआ था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि सबका सुपरसेट के हमारे जैसे ऑनलाइन ही हुआ था सुपरसेट आईडी के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि सबको पहले ही टाइम स्लॉट्स दिए गए थे कि उन टाइम स्लॉट्स में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, एंड देन सुपरसेट के थ्रू ही तुम्हारे पास एक मतलब कॉल आता है उस प्लेटफॉर्म पे, एंड वहाँ पे तुम्हें वो कॉल आंसर करना पड़ता है, एंड देन तुम्हारा प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इट्स बेटर कि जब भी वो कॉल आए तुम पिक कर लो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें कॉल आ रहा है, बट वो रिंगिंग साउंड क्रिएट करने लग जाते हैं। और पैनिक मत करना उससे पहले कि तुम्हारा अभी तक आया ही नहीं। जैसे मेरा 2 घंटे का टाइम स्लॉट है, 2 घंटे में कभी भी आ सकते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। देन मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन से। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सुपरसेट आईडी पे तुमने रिज्यूमे अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो अच्छे से रिव्यू कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू साइड में ओपन करके रखता है तुम्हारा रिज्यूमे। तो वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपडेट किया हो कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो जस्ट हमने जो अपलोड किया था सुपरसेट पे वही देखते हैं। तो फर्स्ट इंट्रो से स्टार्ट हुआ था। इंट्रो में ट्राई करना सब कुछ कवर करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं एंड टाइम बहुत कम है, तो वो जितना हो सके वो ट्राई करते कि कम से कम टाइम में चीज़ों को रैप अप करने का। तो इंट्रो में सब कुछ अपना कवर कर लेना, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या बनाया है, कैसे बनाया है, डिप्लॉयड है या नहीं, सब अच्छे से कवर कर लेना। और देन जब इंट्रो हो गया था, मुझसे पूछा गया था कि मेरा प्रोजेक्ट के बारे में, कि एक उन्होंने बोले कि कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करो एंड उसमें बताओ कि तुमने कैसे क्या पूरा आर्किटेक्चर बनाया था उस प्रोजेक्ट का, क्या वो डिप्लॉयड है या नहीं है, और क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे थे, सब कुछ मेरे को उन्हें बेसिक से बताना था। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट DBMS है। एंड देन उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि DBMS, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ DBMS एंड वाई DBMS इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। एंड देन DBMS से ही जॉइंट्स वगैरह के क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन, ये सब मुझसे मतलब उन्होंने सारा मतलब मुझसे पूछ लिया कि ऑल अराउंड द DBMS की क्या होता है, DML, DCL, ये सब कुछ पूछ लिया। सो जो इंटरव्यू है वैसे मेरा 10 मिनट ही रहा था, एंड हाँ उन्होंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली थी, और ऐसा भी नहीं कुछ हाई फाई पूछा था, सब कुछ बेसिक ही पूछा था, तो इतनी टेंशन मत लेना, और ईजी होता है इंटरव्यू भी। बस हाँ, तुम्हारा OA निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ
कोशिश करना है कि तुम्हारे कैमरा में कोई आ ना रहा और तुम इधर उधर आइज़ को मूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बच्चों के साथ ये हुआ था, सबने राउंड क्लियर कर लिए, उनकी सुपर सेट आईडी पे ये भी लिखा हुआ आ रहा था कि उनका एंट्री में ऑफर है, स्टिल उनको LOI नहीं आया, क्योंकि उनका ये दिक्कत आई कि उनका माल प्रैक्टिस में चला गया, पता नहीं कैसे, बट उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं करी, स्टिल दे वर इन द जोन ऑफ चीटिंग, सो उनको एंट्री में ऑफर नहीं आया। सो बी अवेयर ऑफ दैट टू, कि ना ही तुम चीटिंग कर रहे हो ना ही तुम्हारे साथ वाले चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है, सब कुछ हो जाता है इंटरव्यू वगैरह। सो बस इतना ही है, तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, और क्लियर करो कैपजेमिनी। बाय बाय।